प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी से संबंधित कि वह क्यों अपने सिर पर मोर का पंख लगाते हैं, अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते हैं, इससे संबंधित है। मित्रों सुनिएगा, बहुत सुंदर सी एक छोटी सी कथा है, यह एक सत्य कथा है कि हमारे श्री कृष्ण जी मोर मुकुट अपने सिर पर क्यों लगाते हैं। तो मित्रों, गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर भगवान कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर भजन गाता था। मेरा कोई नहीं सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देते थे। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन करता था। एक एक दिन करते बीत गए। मोर बिना चूके भजन करता था। प्रभु सुनते भी थे, लेकिन कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। बस वह मोर का गीत सुनते, उनकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा और वह कुछ नहीं करते। यह करते करते एक साल गुजर गया और मोर की आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न ना हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रोता, कहता था कि वह समय वह कि बाहरे मेरे समय मुझे एक साल हो चला और अभी तक भगवान ने मेरी सुध तक न ली। तभी वहां पर एक मैना उड़ती हुई आई। उसने मोर से रोने का कारण पूछा तो मोर ने कहा कि इस तरीके से मुझे भगवान का भजन करते हुए एक साल बीत गया, पर अभी तक उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इस बात का उस मैना को बहुत अचंभा हुआ। तभी मैना ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी राधा रानी हमें कितना प्यार करती है। और मैना ने उन्हें बताया कि सुनो, मैं बरसाने से आई हूँ, अब तुम मेरे साथ ही चलोगे। बर मैना बरसाने में राधा रानी जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी का भजन ही अच्छी तरीके से आता था और उसे आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मोरे, माँ बाप संवरिया मोरे। राधा जी के कानों में यह गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगाकर दुलार किया। राधा रानी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर इतने गदगद हो गए, उन्होंने कहा कि जय हो राधा रानी, आज तक सुना ही था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज साबित भी हो गया। राधा रानी ने मोर से पूछा कि वह उसे करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम की धुन रमाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उन्हें कभी पानी भी न पिलाया। राधा रानी मुस्कुराई, वह मोर के मन की टीस समझ गई और उन्होंने कारण बताया। राधा रानी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ कि राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया। राधा रानी के कहे मुताबिक राधे 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 बरसाने वाली राधे ऐसा गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में जब यह भजन पड़ा तो वह भागते हुए मोर के पास आए, गले से लगा लिया और उनका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर, तुम कहाँ से आए हो। इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, वाह चलिए, एक साल से तो मैं आपके नाम की धुन रमा रहा था, लेकिन आपने तो कभी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर सांवरिये से मिलने के लिए बहुत तरसा था।
आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे माँ बाप संवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता 1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझे पानी तक न पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा रानी मिली, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार किया। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा और लोग तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही देखेंगे और मेरे साथ ही याद किया करेंगे। तो मित्रों, मेरे द्वारा यह एक छोटी सी कथा आप लोगों के बीच रखी गई, यह बताने के लिए कि कृष्ण जी मोर पंख क्यों अपने मुकुट पर, अपने शीश पर धारण करते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही और कथाओं के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा और यह सब जानकारियाँ देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे कृष्ण। और मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे यह नई नई कथाएँ मैं आप तक जल्दी पहुँचा सकूँ। मिलते हैं मित्रों ऐसी एक अगली वीडियो में। राधे कृष्ण, राधे राधे।